बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। कराची में है बहुत ज़्यादा गर्मी और गर्मी के मौसम में सबको चाहिए होता है कुछ ठंडा ठंडा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इमली आलू बुखारे का शरबत। जी हाँ, जिसके पीते ही जिसम में लग जाता है ठंडक का एसी। हम बनाएंगे इसको बहुत ही आसान, झटपट और बजट फ्रेंडली। जल्दी से इमली और आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए आधा पाव ली है मैंने गोल्डन वाली इमली और आधा पाव ली है गोल्डन आलू बुखारे। एक डार्क कलर की भी इमली आती है, लेकिन मैंने गोल्डन इमली और गोल्डन आलू बुखारे का इस्तेमाल किया है। और इनको मैं तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए भिगो दूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगो के रख सकते हैं। मैंने 4 से 6 घंटे के लिए ऑलरेडी इनको भिगो दिया था, क्योंकि होता क्या है, जब हम इनको भिगो देते हैं तो इसके जो सीड्स हैं वो बहुत आराम से निकल जाते हैं और पील ऑफ हो जाते हैं। मैं इस तरह से इमली और आलू बुखारे के जितने सीड्स हैं इनको निकाल लूँगी और बहुत आसानी से जो हैं वो निकल जाएंगे। वरना होता क्या है कि अगर आप इनको भिगोए नहीं या फ़ौरन से अगर आप चाहें कि हम इमली आलू बुखारे का शरबत बना लें तो उसमें आपको करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा मेहनत। मैंने आलू बुखारे के तमाम सीड्स निकाल लिए हैं। इस तरह से इमली भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। और इसी तरह से मैं इमली के भी सारे सीड्स निकाल लूँगी और आलू बुखारे और इमली के जो सीड्स हैं इनको हम निकाल के एक अलग सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। हम इनको एक साथ नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने जो है ना निकाल लेने हैं, बिल्कुल आराम से हाथों की मदद से, लेकिन हाथ आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तमाम सीड्स मैंने निकाल के बिल्कुल सेपरेट कर लिए हैं, अलग से इनको एक प्लेट में रख लिया। इनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और अब चलते हैं अपने एक और प्रोसीजर की तरफ। मैंने इमली आलू बुखारे का जो पल्प है वो डाल दिया है जग में, और जो थोड़ा बहुत इसका पल्प लगा रह गया था डिशों में, मैं थोड़ा पानी डाल के वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि हम किसी तरह की वेस्टेज नहीं करेंगे रस की, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। और इसको हम बना लेंगे इसकी एक फ़ाइन प्यूरी, बिल्कुल फ़ाइन बनाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी मिक्सी का जग, ब्लेंडर जार कितना शार्प है। मेरा जो ब्लेंडर है वो काफ़ी शार्प है, तो मुझे 5 मिनट लगे थे इसको बनाने में। और हम इसको अब छन्नी की मदद से बहुत अच्छे से छान लेंगे। इसमें किसी भी किस्म की जो थोड़ी बहुत आप कहें कि कोई चीज़ रह गई है पिसने से, वो ताकि इसके अंदर सेपरेट हो जाए। और जो इसका बिल्कुल बारीक वाला पल्प है, जो बिल्कुल इसका स्मूथ पोर्शन है महीन वाला, वो हमको बिल्कुल सेपरेट होके अलग से आ जाए। इस तरह से आप इसको बिल्कुल बारीक छन्नी की मदद से छान लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल बारीक आपने छान लेना है। और अब हम छन्नी को कर देते हैं अलग, और जिस पैन में आपने इसको पकाना है उसमें इसको छानिएगा। और इसको रखते हैं हम चूल्हे के ऊपर। और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप जिस भी पैन में इसको छानें उसमें ही इसको पका लीजिए। और मैं तकरीबन आधा लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। आधा लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और आँच को हम रखेंगे मीडियम टू लो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे। और ये चली गई है 1 से 1.5 कप के करीब चीनी। जी हाँ, मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी 1 से 1.5 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 से 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करूँगी। और ये चला गया है काला नमक, हाफ़ टी स्पून चला गया है इसके अंदर काला नमक, जो इसको बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये इस तरह से पक के इस फॉर्म में आ गया है। कितना खूबसूरत कलर लग रहा है ना। और ये चला गया है घर का नॉर्मल वाला नमक, 1/4 टीस्पून। इसके बाद ऐड करेंगे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। जी हाँ, लेमन जूस इसकी शेल्फ़ लाइफ को बहुत बढ़ाता है। आप 2 से 3 महीने ये आपको कुछ नहीं कहता, आराम से इसको फ्रिज में पड़ा रहने दीजिए ठंडी जगह पे। और जब आप लोग को पीना हो, आप गिलास में निकालें, बर्फ़ डालें, पानी ऐड करें और इसको पी लीजिए। इमली आलू बुखारे का शरबत हो गया है बिल्कुल रेडी। और चूल्हे को हम कर देते हैं बंद। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको चख भी लूँगी कि चीनी वगैरह कम तो नहीं है, ताकि टेस्ट का आइडिया हो जाए। ठंडा हो चुका है ये शरबत और हम चलते हैं अब इसकी सर्विंग की तरफ। अच्छे से बिल्कुल चिल कर लीजिएगा, जितना आपने बनाना हो बाकी बॉटल में भर के फ्रिज में रख दीजिएगा। ग्लास में डाली है खूब सारी बर्फ़ और ठंडा था ठंडा चिल हम पिएंगे, जो कि आपको पी के आ जाएगा बहुत ज़्यादा मज़ा। और जितना आपको इसके अंदर शरबत चाहिए, गाढ़ा चाहिए, ये काफ़ी आपने बिल्कुल पतला पीना है, तो मेरे यहाँ काफ़ी मतलब आलू बुखारा इमली का शरबत ज़्यादा चाहिए होता है, पानी कम। मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना लीजिएगा, चॉइस के हिसाब से बना लीजिएगा, जितना आपके यहाँ पसंद किया जाता है। और स्पून की मदद से हम इनको बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे।
देखें जी, हो गया ना हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी। बस आप भी इसको बना के रख लीजिए, एंजॉय कीजिए गर्मियों को, और इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही बजट फ्रेंडली है। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।